मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज से भविष्यमालिका ग्रंथ पर आधारित वेब सीरीज के 7वें सीजन के दूसरे एपिसोड का शुभारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघलने से संसार भर में जल के माध्यम से वायरस फैलने लगेंगे। और अब आगे की भविष्यवाणी देखिए। क्या नॉर्थ पोल की बर्फ एकाएक पिघलने लगेगी या फिर इसके पीछे कोई विशेष कारण होगा? तो चलिए हम बताते हैं आपको। वर्ष 2024 में विश्व में परमाणु शक्ति से युक्त छोटे टैक्टिकल वेपन का प्रयोग किया जाएगा। इस कारण से रूस और यूरोप की धरती के तापमान में वृद्धि होगी, जिसके कारण उत्तरी ध्रुव की बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी और इसी कारण बर्फ में दबे वायरस सामान्य जनजीवन तक सरलता से पहुंचने लगेंगे। वायरस का पहला प्रसार अमेरिका, रूस एवं यूरोप की धरती पर फैलेगा और धीरे धीरे सारे संसार में ये वायरस का प्रसार होने लगेगा। इसी दौरान एक देश दूसरे देश पर समुद्र मार्ग से आक्रमण करेंगे। अमेरिका की समुद्री सीमा इस महासंग्राम का अखाड़ा बन जाएगी। अमेरिका के लिए युद्ध लड़ना सरल नहीं होगा, क्योंकि रूस चीन की सेनाएं उस पर मिलकर हमला करेंगी। इसी कारण अमेरिका को अंत में पराजय का सामना करना पड़ सकता है। भविष्यमालिका ग्रंथ में ये सारी बातें जगन्नाथ जी भगवान द्वारा पहले ही कह दी गई थीं, जिसे उनके पंचसखा श्री अच्युतानंद दास जी ने लोगों के सामने भविष्यवाणी के ग्रंथ के माध्यम से सामने रखा। भगवान श्री कल्कि अपने भक्तों के साथ कलयुग में अपनी लीला दिखाने के लिए इस पावन धरा पर पधार चुके हैं और उन्होंने 2023 के चैत्र मास से ही भक्तों के एकत्रीकरण का कार्य आरंभ कर दिया है। इसमें कल्कि भगवान ने अपने कुछ भक्तों को युग परिवर्तन के कार्य में संलग्न भी कर दिया है। कहा जा रहा है कि भक्तों के एकत्रीकरण का जो कार्य भगवान ने चैत्र 2023 से आरंभ किया था, वह अप्रैल 2024 यानी 18 अप्रैल 2024 चैत्र शुक्ल दशमी तक संपन्न हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान भक्तों को एकत्रित करने के बाद उन्हें किस स्थान पर ले जाएंगे। तो भगवान बलभद्र एवं कल्कि भगवान अपने भक्तों को एकत्र करने के पश्चात उन्हें ओडिशा के जगन्नाथ क्षेत्र में लेकर जाएंगे। जो भक्त श्री क्षेत्र में जाएंगे उन्हें सर्वप्रथम वहां के बिंदु सरोवर में स्नान कराया जाएगा। इस सरोवर में भगवान श्री माधव कल्कि के आवाहन पर कुछ समय के लिए क्षीर सागर का अमृतमय जल इस सरोवर में मिला देंगे। सर्वप्रथम इस सरोवर में भगवान बलराम स्नान करेंगे। इस सरोवर में स्नान करते ही भक्तों के शरीर में कलपुरुष की मलिनता धुल जाएगी और सारे भक्त दिव्य देहधारी हो जाएंगे। इसके पश्चात जिसकी जैसी दिव्य देह लोक में थी या फिर पृथ्वी लोक पर थी, उनकी देह वैसी ही बन जाएगी। इसके पश्चात सभी भक्त भगवान कल्कि का दर्शन करेंगे। इसी दर्शन के पश्चात कल्कि भगवान अपने सभी भक्तों को वैष्णव कला प्रदान करेंगे। इसी वैष्णव कला के माध्यम से भगवान कल्कि के भक्त युग परिवर्तन का कार्य करते हुए अपनी भूमिका निभाएंगे। प्रभु नारायण सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी लीला के लिए वैसे तो उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। श्रीहरि तथा महामाया सर्वसमर्थ हैं, परंतु नारायण सभी देवताओं को अपनी लीला में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्रदान करते हैं। वे संदेश प्रस्तुत करते हैं कि सृष्टि संचालन केवल सामर्थ्य से नहीं अपितु सामंजस्य से ही संभव है। नारायण को सर्वाधिक प्रिय अपने भक्त हैं। जो उनसे प्रेम करते हैं उन्हें माता पिता सखा भाव से अपना मानते हैं। प्रभु अपना धाम त्याग कर उन्हीं के लिए धराधाम पर चले आते हैं। जो भक्त खाते हैं प्रभु भी वही ग्रहण करते हैं। जिस स्थिति में भक्त रहते हैं प्रभु भी उसी स्थिति में रहते हैं। वे अपने भक्तों में पूर्ण रूप से ऐसे मिल जाते हैं कि दोनों में कोई भेद ही नहीं रह जाता। दोनों एकाकार हो जाते हैं। जो भक्त है वही भगवान है और जो भगवान है वही भक्त है। अपने भक्तों को पूर्ण सुख प्रदान करने हेतु अनंत युग की स्थापना होने जा रही है, जब कली के मध्य में सत्यकाल का उदय होगा। इस सत्य कली युग की स्थापना में प्रभु का कार्य करने हेतु महर्षि मार्कंडेय समेत 7 चिरंजीवी, सप्त ऋषि गण, महाभारत कालीन योद्धा, अंगद, विभीषण आदि अनेक योद्धा तथा सिद्ध गण प्रकट होंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल 7वें सीजन के तीसरे एपिसोड में देखिए कि कैसे माता काली आ रही हैं दुष्टों का संहार करने। तब तक के लिए बने रहें और हमें अनुमति दें अगले एपिसोड में आपसे भेंट करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।